गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कनौज जी आंटी ने राजस्थान से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्राची दी को और सारी संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जोधपुर से ललिता सत्संग शेयर कर रही हूँ और अभी संध्या वेला का टाइम है, 7:40 हुई है और गुरु जी का हुक्म है कि शुक्राना करते रहो, तो मैंने सोचा मैं भी सत्संग शेयर कर देती हूँ। अभी संगत जी सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। अब मेरा भी गुरु पास से यही प्रार्थना है कि दुश्मन लोग जाग गए हैं और हमारी जो जोधपुर में हम रहते हैं उस कॉलोनी में और कॉलोनी के बाहर भी मैंने कई टोने टोट के देखे हैं, मगर हमारी कॉलोनी में इतना नहीं देखा था जितना अब हो गया है। मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, अभी भी मेरे से बराबर बैठा नहीं जा रहा है। संगत जी, परेशानी कब आती है? जब अपनी हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा भला काम करते करते मेरे को डॉक्टर की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभारी डॉक्टर के पास जाती हूँ, रिपोर्टें सारी नॉर्मल आती है। इसका मतलब क्या होता है संगत जी, आप भी समझते हैं और गुरुपा भी समझते हैं। मैं पहले भी बीमार हुई थी, सारी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई थी, कोई भी तकलीफ़ नहीं आई थी उसमें। अच्छा, और अभी भी मेरे को डॉक्टर के पास जाना है मगर मैं जा नहीं पा रही हूँ। पता नहीं गुरुपा का ही कोई करिश्मा है जो गुरुपा चाहते हैं कि बेकार डॉक्टर के पास जाना और पैसे ख़राब करना। मैं नहीं जा पा रही हूँ, मुझे तकलीफ़ बहुत है। और तकलीफ़ किस बात की है कि हमारे कॉलोनी में लोग, कहीं कोई नींबू पटक रहा है घर के बाहर, तो कोई क्या पटक रहा है, कोई क्या पटक रहा है। संगत जी 4 दिन पहले की बात है, मैं जा रही थी, अपने घर से निकली थी कि पड़ोस वालों के घर के पास में एक नींबू पड़ा था और वो एक तरफ से पचका हुआ था, साबुत नींबू, और उसके सारे बीजे बाहर निकले पड़े थे। मैंने वो देख लिया। हालांकि टोने टोट के देखने से भी बहुत असर हो जाता है। मैं चली तो गई संगत जी, वॉक करके आ गई जैसे तैसे, और जब घर की तरफ लौटी तो मैं वापस उसी जगह से आई, तो मैंने वहाँ पे थूक दिया। थूकने के बाद मैं आके घर में खाना वाना आके मैंने घर में थोड़ा बहुत काम किया और सोई करी। तो आधी रात को मेरी कमर में इतना दर्द था, मेरे पैरों में इतना दर्द था, और जब से लेके कल भी मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मेरे पैरों में इतना दर्द चल रहा था। मतलब इस टाइप से कंटिन्यू दर्द जब होता है तो उसको क्या कहते हैं संगत जी, गुरुपा भी जानते हैं कि मुझे सिर्फ बीपी के सिवा कोई बीमारी नहीं है, और बीपी भी साल भर में या 6 महीने में एक आध बारी होता है, और वो भी ज़्यादा नहीं होता है कि मेरे को डॉक्टर के पास भागना पड़े। संगत जी, मैं रात को मैंने तेल भी लगाया, मूव का स्प्रे भी किया, और फिर वो जो आता है अपने घुटनों का मोजा एक चढ़ाने वाला, वो मैंने दर्द पे चढ़ा के रखा। पूरी रात उसी को चढ़ा करके सोई हूँ। उसके बाद में, सॉरी संगत जी, उसके बाद मेरे को नींद तो आई मगर दर्द बहुत हो रहा था। और अभी इतने दिन से सब कुछ ठीक ठाक था और कमर में भी दर्द चल रहा है। जब से उस नींबू की तरफ देखा है, पता नहीं क्या था वो तो गुरुजी जाने। और अभी भी मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने कहा मैं सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरुपा का कल भी एक सत्संग आया था मैसेज कि तेरे मोहल्ले की एक औरत है, वो आके तेरे घर पर क्रिया करके गई है। अब संगत जी क्या करूँ मैं कब तक बाहर ध्यान रखूँ? मेरी आदत नहीं है दरवाज़ों पे खड़े होना या अड़ोसी पड़ोसियों के घर जाना या उनसे बातें करना। मैं अपने घर के अंदर ही रह कर के काम करती हूँ और अपने हाल में रहती हूँ। मोबाइल चला लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत सत्संग सुन लेती हूँ, ऐसे करके अपना टाइम पास कर लेती हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आज ही अभी एक सत्संग सुना है मैंने, उसमें गुरुपा ने बताया है कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, बहुत बड़ा, जो मैंने उसको काट दिया है। अब ठीक है, मगर फिर अभी गुरुपा का एक मैसेज आया है कि उसमें लिखा है कि अगर तूने ये सत्संग नहीं सुना तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी।
अब मैं देखो संगत जी, अपन तो वैसे ही टेंशन करते हैं बात बात की। अपने को क्या चाहिए संगत जी? सुख शांति, है ना? सुख शांति से जिंदगी जीना है। अब अगर ये सब मालूम पड़ता है तो दिमाग पे कितना असर होता है। मैं तो टेंशन कर बैठती हूँ। अभी मैं सत्संग शेयर करके और वो सत्संग सुन लूँगी। वैसे भी संगत जी, गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा को पता है मेरी बेटी ससुराल में बहुत दुखी है, मेरा दामाद बहुत मारता है, और हम इतनी हमारी अच्छी कंडीशन नहीं है कि मैं अपनी बेटी को अपने घर ला के रख लूँ, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और उसकी सास भी बहुत ख़राब है, और पति पहले ऐसा नहीं था। किसी ने इतना ज़बरदस्त उसका दिमाग ख़राब किया है संगत जी। पहले वो बहुत अच्छा इंसान था और सब किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ता था, सब चीज़, बल्कि बेटी को मना करता था कि अपने घर वालों से कुछ नहीं बोलना, जो भी चाहिए मुझे बोलना, मैं दिलाऊंगा। और वास्तव में वो दिलाता था संगत जी। मगर 2000 पता नहीं, जब से उसका बेटा हुआ है, 4.5 साल हुए हैं, छोटे से बच्चे को जन्म दिया, और 8 से 10 दिन का बच्चा हुआ होगा, और जब से उसका दिमाग ख़राब हो गया है। ना तो वो बात करता है, ना पत्नी के चेहरे की तरफ देखता है, और ना ही मतलब कुछ दुख बीमारी हरी में पूछता है। और बेटी ही है जो काफ़ी तकलीफ़ पा रही है संगत जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। और आप बताओ संगत जी, मैं क्या करूं? मेरी बेटी दिन रात टेंशन में रहती है। उसके मोहल्ले वाले बताते हैं, कॉलोनी वाले, कि उसकी आंखें धंसती जा रही है और ये वो है। अब मैं वीडियो कॉलिंग भी करती हूँ तो वो ज़्यादातर बच्चों को ही दिखाती है। संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गुरुपा से अरदास भी करती हूँ कि मेरी बेटी के जीवन में सब कुछ वापस ठीक कर दो। जो भी कोई गलती हुई है, वो बच्चे हैं, वो नहीं समझते हैं। जब वो समझेंगे तब तो वो ये गलतियाँ करेंगे ही नहीं। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, पर मेरी बच्ची के जीवन में सब कुछ वापस पहले जैसा कर दो। पति एडजस्ट नहीं करना चाहता है, मगर मैं घर क्यों लेके आऊँ? ना तो बच्चे मेरे घर के हैं और ना बेटी को लाके क्या करूँ? ज़िंदगी का किसी का कोई भरोसा नहीं होता है। हम लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है कि पहले बहन आके मेरी पियर में रही थी, तो मेरी मम्मी चली गई, उसके बाद भाई के लड़के ने उसको भगा दिया। वो पैरों से अपाहिज थी, बहुत गरीब थी, वो गरीब घर में उसकी शादी करी थी। बहुत परेशान थी वो, बहुत दुखी थी बेचारी। भाई के लड़के ने साफ साफ बोल दिया कि बुआ तू नहीं जाएगी तो मैं ऊपर खिड़की में से नीचे फेंक दूंगा तेरे को। बेचारी डर के मारे चुपचाप चली गई पति को बुला करके। तब मेरे को भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं भगवान, देखो जो भी कुछ है सब भगवान के हाथ में होता है, गुरु जी के हाथ में है। कल भगवान ना करे जैसे मैं उसको ला के रख भी लूँ और मैं दुनिया से चली गई, तो पीछे उसका कौन है? फिर तो पता है ना, जो पति होता है फिर तो वो भी इतना ध्यान नहीं देता है। पत्नी है, पत्नी कहती रहेगी तो ध्यान देंगे। इसीलिए गुरुपा, आपसे मेरी बहुत बहुत अरदास है, एक बार फिर मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दो। गुरुपा, जो भी कुछ गलती हुई हो बच्चों से क्षमा कर दो, और अगर किसी ने कुछ किया है तो उसकी बुद्धि आप ही ठीक कर सकते हो। गुरुपा, आपके तो एक उंगली उठाने का ही खाली सवाल है, बस एक उंगली उठाओगे ना आप, बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाएगा, संकट चला जाएगा। और क्या बोलूँ गुरुपा, मैं आपसे, संगत जी सब कुछ बोल दिया है मैंने। अब मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान हो गई हूँ। इधर भी मेरे दुश्मन बहुत हैं, जब देखो तब कुछ ना कुछ, कभी अंगूठी मिलती है, कभी क्या मिलता है, कभी चांदी का ताबीज घर के पास पड़ा रहता है, वो भी लोग बताते हैं मेरे को। अंगूठी तो खैर मैंने फिकवा दी, 26 तारीख को पड़ी हुई थी घर के बाहर गमले के पास में। मैंने पहले चप्पल से उठाई, फिर मेरे पति को बोला, पति उसको पता नहीं किस चीज़ से घसीटते हुए ले गए और गटर में डाल दी, बाहर जो रोड का गटर होता है उसमें डाल दी। उस दिन भी खूब हुआ था हमारे घर में। तो मैं यही बोल रही हूँ संगत जी, मैं इतना ध्यान रखती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ, सुबह झाड़ू निकालती हूँ या पहले धोती हूँ, मैं सब ध्यान रखती हूँ, उसके बाद भी मेरे घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा, आप सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबका दुख दूर करते रहना, सबका संकट दूर करना। आप ही को हम लोगों की छत्र छाया में रहना है और आपको रखना है। हमारे ऊपर कोई संकट ना आए, हमारे बच्चे आपकी छत्र छाया में रहे, सारी संगत आपकी छत्र छाया में रखना। आप उन्हें स्वस्थ सुखी निरोगी काया देना,
गुरुजी। और मेरे बच्चों का भी विशेष ध्यान रखना। मेरे बच्चे का भी गुरुपा बता रहे बहुत संकट आने वाला है, गुरुपा जाने और मेरे बच्चे जाने। मैं तो एक मामूली सी इंसान हूँ, घर में बैठी हूँ, और गुरुपा तो घट घट के वासी हैं, वो अपने आप देखेंगे, महादेव देखेंगे। आप सबको सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली की जय, माता रानी की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें आरती आंटी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी ने एक नहीं दो सत्संग भेजे हैं, तो दोनों सत्संग को हम क्रमवार सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज के दिन के लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ में सिखा रहे हैं। जैसा गुरु जी बोलते हैं कि तेरे सामने सबके चेहरे आ जाएंगे, और सच में गुरु जी यही हो रहा है। ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट कि जो सारी चीज़ें आप छोटी छोटी देते हैं उसके भी लख लख शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग सासू का है, जॉब का है, और उस इंसान के लिए जो स्पेशली आपने मुझे लाइफ में दिया है। गुरु महाराज सर्वत्र का भला कीजिए, मेरा हाथ थामे रखिए गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जाने अनजाने कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी पूर्णिमा एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा मेरे गुरु जी। गुरु जी आई लव यू। शुक्राना गुरु जी, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स का, छोटी छोटी चीज़ों में मेरी हेल्प करने का मेरे लिए बहुत मायने रखता है। किसी भी तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कराने में मेरी हेल्प करते हो। आई नो यू आर टेकिंग माई टेस्ट, and please bless me with patience, courage and lots of wisdom. गुरुजी मेरा हाथ थामे रखिए। आज के लिए शुक्राना, इन सांसों के लिए शुक्राना, खाने के लिए शुक्राना, अच्छे लोगों के लिए शुक्राना, इस जॉब के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना कर पा रही हूँ इस चीज़ का शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी। मैं समाप्त करती हूँ अपने शुक्राना सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें मंदावी ऋषि आंटी ने बिलासपुर से भेजा है। आंटी जी ने भी एक नहीं दो सत्संग भेजे हैं, तो दोनों सत्संग को क्रमवार सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा था कि बर्थडे से पहले 7 दिन की सत्संग सेवा कर, पर मुझे नहीं पता कि मैंने ये सत्संग नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। तो मैं अब ये 7 दिन की शुक्राना सत्संग करती हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा संगत जी मेरी माँ का सत्संग है। संगत जी 2-3 दिन से माँ से रिलेटेड सत्संग गुरुपा सुनवा रहे हैं और मैं सत्संग सुन रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मेरी मम्मी का कष्ट छोटे में ही कटवा देना, क्योंकि हम बहुत साधारण से लोग हैं, हमारे पास खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं कि हम अच्छा इलाज कर सके। तो गुरुपा जो भी कष्ट हो छोटे में कटवा देना गुरुपा। कल मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक थी और आज 3 जुलाई को मेरी 3 जुलाई को मेरी मम्मी को अचानक से बुखार हो रखा है। पता नहीं गुरुपा, आपको सब पता है हमारे कष्टों के बारे में, हर एक छोटी चीज़ों के बारे में आप हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे आसपास के लोगों के बारे में भी बताते हैं। शुक्राना गुरुपा, हमें ये बताने के लिए कि हमारे लिए कौन बुरा है और कौन सच्चा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी गुरुपा आप मेरी मम्मी को जल्दी ठीक कर देना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग को विराम देती हूँ, सत्संग और भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने में जो कोई भी गलती हो गई हो मुझसे तुम माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मुदिता आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, उनके चैनल में और भी नए संगत जुड़े और हमेशा खुश रहें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग 22 जून का है संगत जी। 22 जून को मेरा बर्थडे था और मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, उसके लिए माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी और मुझे उस दिन उन्होंने बचाया भी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी संगत जी। उस दिन शुरुआत मैंने गुरुपा के नाम और शुक्राना करके, नाम जाप और शुक्राना करके किया। फिर मैं तैयार होकर दीपक लगाने लगी संगत जी। उससे पहले मेरी बेटी सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर भगवान जी के पास दीपक लगा के जा चुकी होती है और मैं रेडी होके आती हूँ तो तेल कम होता है। मैं तेल डालती हूँ रोज़ इसी तरह जलती दीपक पर बुझता नहीं, पर उस दिन बुझ गया। मुझे समझ नहीं आया। रोज़ तो मैं दोबारा तेल डालती हूँ पर दीपक नहीं बुझता। फिर दीपक लगाकर मैं पूजा करती हूँ और खाना बनाती हूँ। दोपहर के लिए मेरी मम्मी पापा भी आए थे संगत जी। जब मैं खाना बना रही थी तब पता नहीं कैसे पर 2 बार ऐसा हुआ। पहली बार में तड़का छिटक कर मेरे ऊपर आया, फिर दूसरी बार में जब मैं केले को फ्राई कर रही थी तो पानी तेल में चला गया। न जाने कैसे एल्बो में आग पहुँची, फिर भी दूर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा शायद मैं मंत्र जाप कर रही होती हूँ तो कुछ भी, अगर मैं मंत्र जाप नहीं करती तो कुछ भी हो सकता था, पर शायद गुरुपा ही मुझे मंत्र जाप करवा रहे थे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने मुझे उस आग को मेरे पास आने से पहले ही गायब करवा दिया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरा दूसरा सत्संग ये हुआ कि उसी दिन का शाम के समय मेरी प्लानिंग नहीं थी, पर बहुत दिन से बोल रही थी कि बच्चों के बाल कटवा दूंगी, पर पार्लर जाने के बाद मैंने बिना सोचे ही अपने बाल कटवा दिए। बाल बहुत झड़ रहे हैं और सफ़ेद हो रहे हैं संगत जी। मेरी मेरी बेटी अभी सिर्फ 8-9 साल की है और उसके भी बाल पक रहे हैं। पीछे के पूरे बाल पक रहे हैं। मैंने मेरी दोनों बेटियों को सिर्फ इसीलिए गंजा करवाए हैं, पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर एक संगत का सत्संग सुना जिसमें संगत जी गुरुपा से ऑयल बना के ब्लास्टर की बात कही तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये आपकी ही मर्जी होती है तो गुरुपा उसके लिए शुक्राना। आपने तेल उसके बालों को ब्लेस करवा देना गुरुपा। और शुक्राना करती हूँ संगत जी। शुक्राना करने की कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पब्लिक सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।
इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।